इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। देश में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक हो चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,16,390 नए केस सामने आए हैं। और वहीं बात अगर महाराष्ट्र की करें तो 24 घंटे में कोरोना के 36,265 नए केस सामने आए हैं। 13 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 20,181 नए मरीज, 4 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,097 नए केस सामने आए हैं। 6 मरीजों की मौत हुई है। बात कर्नाटका की करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,031 नए केस मिले हैं। यूपी में 24 घंटे में 3,121 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। गुजरात की बात करें तो 24 घंटे में कोरोना के 4,649 नए मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु में कोरोना के 6,983 नए केस सामने आए हैं। 11 लोगों की मौत हुई है। आंकड़ा समझिए और ये भी समझ लीजिए कि आखिरकार ये क्यों कहा जा रहा है कि तीसरी लहर की दस्तक हो गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 3 संवाददाता हमसे जुड़ रहे हैं। जतिन गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं, अजीत दिल्ली से जुड़ रहे हैं और अभिजीत गुजरात से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अजीत के पास जाएंगे। अजीत, दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर हम बात करें तो 3 दिन पहले दिल्ली में जहां आंकड़ा 5100 के करीब था, तो 2 दिन पहले की बात करें तो 10,000 को क्रॉस हुआ और अब 15,000 मामले प्रतिदिन दिल्ली में आ रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पर आशीष कहें तो धीरे धीरे इजाफा। अजीत, अपने आप को अनम्यूट करिएगा। बिल्कुल आशीष, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी अजीत। आशीष, जिस तरह से बात कर रहे हैं हम तो लगातार जो केसेस में इजाफा हो रहा है उसकी संभावनाएं पहले ही दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने पहले से ही कर रखी थी। उनका यह अनुमान था कि आने वाले दिनों में ये केसेस की संख्या में इजाफा होगा और ये केसेस की संख्या जाकर बढ़ते हुए कहीं से 50,000 से ऊपर तक पहुंचेगी। ये संभावनाएं पहले ही स्वास्थ्य मंत्री ने बताई थी और इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली थी। लेकिन जिस हिसाब से हम कहें तो लहरों की तीसरी लहर पूरी तरह से आ चुकी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लगातार जो केसेस का इजाफा हो रहा है उसको देखते हुए सावधानियां सबको बरतनी होंगी। सरकार हर तरफ से प्रिपरेशन कर रही है, लगातार अनाउंसमेंट कर रही है हर तरफ से। सबसे बड़ी बात की क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं। बात अगर गाजियाबाद की करें जतिन और उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर क्या स्थिति है? और लगातार ये कहा जा रहा है जिस तीसरी वेव को लेकर लगातार आशंकाएं जताई जा रही थी, अब वो तीसरी वेव आ गई है क्योंकि पिछले एक हफ्ते की बात करें तो 5 गुना तेजी के साथ केसेस बढ़े हैं। जतिन, इसमें एक सवाल और भी है कि गाजियाबाद में जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो 1100 के पार हो गई है। अब गाजियाबाद में किस तरह की तैयारियां की गई हैं? देखिए, पूरे यूपी और अगर गाजियाबाद की बात करें क्योंकि एनसीआर भी है और पूरा उत्तर प्रदेश भी है, तो जो रफ्तार है वो काफी तेजी से बढ़ रही है। आपने बिल्कुल सही कहा, 1100 के पार, बल्कि आपको अपडेट बता दें कि 1200 के पार चली गई है जो एक्टिव मरीजों की संख्या है। और अगर इसे उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी देखते हैं तो सभी रेस्ट्रिक्शंस लागू कर दिए गए, क्योंकि आप जानते हैं कि यूपी सरकार ने ये दिशा निर्देश दिए हैं कि जहां एक्टिव केस 1,000 के पार चले जाएंगे वहां पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएंगी। मसलन मॉल, रेस्टोरेंट आदि में जो क्षमता है लोगों की वो 50% कर दी गई। हालांकि इसके बावजूद हमने जब रियलिटी चेक किया तो वहां पर फेलियर पाया गया। बहुत सारे लोग दिशा निर्देशों को नहीं मान रहे हैं। वहीं कोविड कंट्रोल रूम जो हैं उनको पूरी तरह से सक्रिय कर दिया गया। हमने एक जायजा भी लिया है कंट्रोल रूम का, तो वहां पर हलचल काफी बढ़ गई है। मेडिकल सुविधाओं को लेकर लोगों के फोन कॉल काफी तेजी से आ रहे हैं, तो उनकी मदद के लिए भी पूरी तैयारी जो है वो पहले से यूपी सरकार ने की थी। और क्योंकि स्कूलों की छुट्टियां भी आप जानते हैं कि 16 तारीख तक है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर हर तरह का एहतियात जो है वो बरता जा रहा है। नाइट कर्फ्यू को लेकर भी जो चाक चौबंद व्यवस्था वो लगातार की गई है। जतिन, क्या आने वाले समय में और ज्यादा गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से कुछ गाइडलाइंस एडिशनल जारी की जा सकती हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं दिल्ली में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर दिल्ली में 16,000 के करीब प्रतिदिन केस आ रहे हैं तो इसका मतलब इसका सीधा असर गाजियाबाद पर भी पड़ेगा, क्योंकि गाजियाबाद एनसीआर में आता है। जी बिल्कुल, देखिए आने वाले वक्त में ये सख्ती जो है और बढ़ाई जा सकती है, कुछ अन्य फैसले भी लिए जा सकते हैं। और यहाँ एक और बात बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने एक आंकड़ा जो है वो जारी किया है कि 31 साल से 40 साल तक की उम्र के बीच के जो लोग हैं उनको कोरोना ने तेजी से संक्रमित किया है। तो ये बहुत चिंता वाली बात 31 से 40 साल के लोगों के बीच वाले लोगों की है। तो अलग अलग तरह के आंकड़े भी जो सरकार है वो जारी कर रही है ताकि एहतियात जो है वो संबंधित लोगों तक भी उसके जो दिशा निर्देश है और साथ ही साथ वो खुद एहतियात रख पाए। जी चलिए ठीक है जतिन, आप नजर बनाए रखिए। अभिजीत हमारे साथ गुजरात से जुड़ गए हैं। अभिजीत, क्योंकि हम देख रहे हैं देश भर में कोरोना लगातार तेजी के साथ पैर पसार रहा है, गुजरात में ओमिक्रॉन को लेकर और कोरोना के नए केसेस को लेकर क्या स्थिति बनी है?
बिल्कुल अनन्या, बता दूं तो जिस तरह से गुजरात में पिछले 24 घंटों में 4,213 केस आए, तो जो बात करूंगा दिसंबर महीने में पूरे महीने में 4,256 केस थे, उसके सामने एक ही दिन में 4,203, मतलब कितने बड़ी मात्रा में तादाद में ये केसेस आ रहे। और 6 जिले जो है गुजरात के, वहां पे 400% केसेस एक दिन में बढ़े हैं। सूरत में डबलिंग के ऊपर भी हो गया केस, क्योंकि परसों जब 424 के आसपास आंकड़ा था, तो आज पिछले 24 घंटों में वो 1100 के ऊपर चला गया है। तो इस तरह से कोरोना के केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, गुजरात सरकार और स्थानीय प्रशासन भी इसको कंट्रोल में रखने के लिए खास तौर पे व्यवस्था कर रही है। और खास बात यह है कि लोगों में अभी भी लापरवाही देखने को मिल रही है। बाजारों में भी जिस तरह से लोग बिना मास्क घूम रहे हैं और जिस तरह से भीड़ में जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, और इसको चलते भी ये स्प्रेड होने का ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड हो रहे हैं और आने वाले समय में और भी ज्यादा होंगे। ऐसा आरोग्य स्वास्थ्य मंत्री जो है गुजरात के, उन्होंने बोला कि आने वाले 1-2 दिन में केसेस बढ़ सकते हैं गुजरात में। हालांकि सरकार की ओर से पूरी तैयारी की गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अभिजीत और अजीत हमारे साथ जुड़े थे, और साथ ही जतिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और इसके साथ ही अब तमाम चुनौतियां स्वास्थ्य विभाग के सामने खड़ी होंगी। वहीं देश में ओमिक्रॉन की रफ्तार तेज हो गई है। देश में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 2,820 केस दर्ज किए गए हैं। एक दिन में बात करें तो ओमिक्रॉन के 137 नए केस मिले हैं। वहीं महाराष्ट्र में 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 79 नए केस सामने आए हैं। दिल्ली में 24 घंटे में ओमिक्रॉन के एक भी केस नहीं है। तो वहीं बात अगर केरल की करें तो केरल में पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 50 नए केस दर्ज किए गए हैं। तो वहीं गुजरात में पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 50 नए केस दर्ज किए गए हैं। हरियाणा में ओमिक्रॉन के 24 घंटे में 8 नए केस सामने आए हैं। तो कोरोना केसेस के साथ साथ ओमिक्रॉन के केसेस की भी संख्या बढ़ रही है। WHO जिसको लेकर लगातार चेतावनी देता रहा है कि सबसे ज्यादा कोरोना का फैलने वाला जो वेरिएंट है वो ओमिक्रॉन है। इसको लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। बात करेंगे कुछ और